अगर आप भी केवीएस एलडीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की जो नई वैकेंसी आई है उसमें एलडीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट होगा। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, केवीएस एलडीसी के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, और सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो होगा सिलेबस। तो हम सिलेबस को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइम में सिलेबस को किया जा सकता है, कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी बात को बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। और साथ में ये देखेंगे कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन से बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले अगर बात करें इस पोस्ट का नाम क्या है, तो जनरली आप इसे एलडीसी बोल देते हैं, लेकिन जब आप केवीएस के नोटिफिकेशन में जाएंगे तो इस पोस्ट का नाम आपको मिलेगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के नाम से आपको ये पोस्ट मिलेगी। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं जेएसए, शॉर्ट में आप इसे जेएसए बोल सकते हैं, और आप इसे अपनी भाषा में डायरेक्टली बोल देते हैं एलडीसी। ठीक है, द रिटन टेस्ट ऑफ 120 मार्क्स। पहली बात तो 120 मार्क्स का रिटन टेस्ट होना है, और इस रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा ये देख लेते हैं अपन। कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 120 मिनट, 120 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है उसमें क्या क्या आने वाला है, तो उसमें आपकी लैंग्वेज आने वाली है। और अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 जो है आपका, इसमें पार्ट 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपके 40 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का आपके हिंदी आएगा और 20 नंबर का इंग्लिश आएगा। तो ये देखिए जनरल इंग्लिश आने वाला है 20 मार्क्स का, और इस जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको क्लियर करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जो पैसेज वाला पार्ट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड आपको तैयार करने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर पढ़नी है, स्पोर्टिंग एरर इन सेंटेंस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यूज ऑफ ए एंड द, और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग आपके जो 20 क्वेश्चन है उसमें से लगभग 10 से 12 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी के आने वाले हैं, और लगभग 8 प्रश्न जो है वो आपके ग्रामेटिकल सेक्शन के होंगे। तो आप कह सकते हैं कि वेटेज जो है वो ज्यादा किसका है, वो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसका वेटेज ज्यादा है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं लास्ट में आपको बुक्स भी बताऊंगा कौन से बुक्स आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो इस कम समय में कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इस पे हम एक एक बात को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में अगर बात करें तो फिर से 20 मार्क्स का आपका हिंदी है। हिंदी में गद्यांश आधारित प्रश्न, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार और समास, वचन, लिंग, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द। अगर मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो आरएमएसएसबी का एलडीसी हो या फिर हाईकोर्ट का एलडीसी हो, अगर आप किसी भी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादातर इसके जो टॉपिक्स है वो आप हिंदी इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कुछ एक दो जैसे कि अलंकार यहाँ दिया हुआ है वो आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी चीजें हैं वो आपको पहले से आती है। ठीक है, पहले से आप पढ़ रहे हैं। कुछ एक दो चीजें जैसे कि तत्सम तद्भव वाले जो शब्द है वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ऑलमोस्ट ज्यादातर जो चैप्टर्स है वो पहले से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पहली बार प्रिपरेशन करना चालू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सिलेबस जो है वो आराम से किया जा सकता है। कैसे होगा अभी हम बात करेंगे आगे। पार्ट 1 तो हो गया आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जिसमें 20+20 के 2 कॉम्बिनेशन होंगे। अब आपके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है सर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे कहते हैं जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी। ये 80 मार्क्स का होगा, और इस 80 मार्क्स में क्या क्या है वही जैसे ऊपर 2020 था, यहाँ पर भी 2020 के आपको 4 सेगमेंट मिलने वाले हैं। वो 4 सेगमेंट कौन कौन से हैं, एक तो होगा आपके जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का। ठीक है, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो स्टैटिक जीके उसके भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा फोकस जो रहेगा वो करंट अफेयर पे रहेगा। तो पहला पार्ट है जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये जैसे 2 बार शब्द लिखा हुआ है तो इंडियन ज्योग्राफी एक बार या पढ़े, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। तो भाई सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इसमें ये वाला सेगमेंट होगा, साइंटिफिक रिसर्च। और रिसर्च के बाद वाला पार्ट है, वहां से लगभग आपको 10 से 12 प्रश्न मिलने हैं, अवार्ड, स्पोर्ट, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। तो करंट अफेयर जो है आपका वहां से लगभग 10 से 12 प्रश्न मिलेंगे। और उसके बाद में एक दो आपके जो स्टैटिक जीके है, जैसे रूट स्टैटिक जीके उसके मिल जाएंगे। फिर एक दो प्रश्न आपको जो करंट अफेयर्स है, सॉरी
जो आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, यहां से मिल जाएगा। इट मींस बाकी के जो 7 से 8 प्रश्न होंगे वो मिक्स्ड होगा स्टैटिक जीके का। लगभग 12 से 14 प्रश्न है वो आपको करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं और इस पोर्शन को छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम में इंडियन जीके जो है, इंडिया जीके जो है वो शॉर्ट टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए समय चाहिए होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या है, एनालॉजीज है, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक और न्यूमेरिकल एनालॉजी। आप इसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। जैसे आपने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, अगर सैनिक का संबंध सेना से है, टीचर का संबंध किससे होगा, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो आपके एनालॉजी में आते हैं। तो एनालॉजी जो है वो आपका एनालॉजी आपको सिमेंटिक एनालॉजी भी देखना है, सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी भी देखना है, फिगरल एनालॉजी भी देखना है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको देखना है क्या अलग है, यानी कि इनमें भिन्न को छांटिए। इस तरह के आपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फाइंड द ओड वन, फाइंड द सिमिलर वन, सेम वन, ठीक है। और उसके बाद वर्ड बिल्डिंग क्या होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स क्या है, जो आपका ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है वो पढ़ना है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज और सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, इनमें भिन्न को छांटिए। क्लासिफिकेशन के थोड़े से बिहेवियर बदल जाते हैं, एक तरफ आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसके सामने कुछ ऑप्शन, फिर क्वेश्चन, फिर ऑप्शन, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का आपके पूरा का पूरा सेगमेंट होने वाला है। इसके बाद आता है कंप्यूटर लिटरेसी, 20 नंबर का आपके कंप्यूटर आने वाला है। देखो पहले ही बता चुका हूं कि दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है जो आपके डायरेक्टली लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, 20 हिंदी 20 इंग्लिश। इसके बाद अगला पार्ट है, उसमें 80 मार्क्स है, दो सेगमेंट में डिवाइड किया है, पहला 40 नंबर का, दूसरा 80 नंबर का, टोटल मार्क्स है 120। टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें हमने देख लिए 20-20 के दो सेगमेंट, 20 का जीके और 20 का आ गया रीजनिंग। अब 20 का देखते हैं जो कंप्यूटर लिटरेसी वाला पार्ट है। कंप्यूटर लिटरेसी में अगर आप देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसमें आईटी एक्ट में सारी चीजें नहीं पढ़ना है, लिमिटेड 10 से 12 लाइन में आईटी एक्ट पूरा आराम से पढ़ा जाएगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो ये वाला सेगमेंट हो गया आपके कंप्यूटर का। तो फंडामेंटल अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आपने पीछे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन की है, वीडियो की, पटवार की या राजस्थान पुलिस की, तो इसमें जो आपने कंप्यूटर पढ़ा वही कंप्यूटर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये वाला चैप्टर आपको देखना है। उसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है मैथ्स का। छोटा सा क्यों बोल रहा हूं, सिर्फ आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस मैथ्स आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपके जो आपके मैथमेटिक्स वाला है, ठीक है। इसमें और कौन से चैप्टर्स ऐड है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सर हमारे पूरा का पूरा सिलेबस। कौन सा भाई, ये हो गया हमारे रिटर्न का सिलेबस। अब रिटर्न के बाद क्या होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, 120 मार्क्स का आपके रिटर्न एग्जाम है, और जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सर आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये देखिए टाइपिंग टेस्ट वाली बात को समझते हैं। टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर। जितने भी डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, हर एक बात आपको समझ में आएगी। टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर। न्यू टाइपिंग स्पीड, जो न्यू टाइपिंग स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में 35, हिंदी में 30, और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। ये सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा। आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट के 100 नंबर होंगे। 100 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले। जब आप ये एप्लीकेशन सीख लेंगे तो यहाँ से 100 नंबर, इसका मतलब 120 प्लस 100 यानी कि 220 नंबर का ओवरऑल आपका सेगमेंट होगा, ठीक है। There will be no interview for the post of LDC, कोई इंटरव्यू नहीं है। स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड आल्सो क्वालिफाई इन द टाइपिंग टेस्ट एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना टाइपिंग टेस्ट, और एफिशिएंसी में मिनिमम 40% आपके आने चाहिए। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल prepared on the basis of marks obtained by the candidates in the written test only। ये बात जरूर याद रखिए कि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है
वो आपके सिर्फ रिटर्न के मार्क्स से बनने वाला है। इसका मतलब रिटर्न में जितनी मेहनत करोगे ना वो ही काम आने वाली है, बाकी सारी चीजें तो क्या होगी, क्वालिफाइंग नेचर होगी, उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेहनत वो काम आएगी जो आप रिटर्न एग्जाम में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे जो प्रश्न है यहां से हो गए खत्म। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है कि सर ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में है तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर रखी है वो सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, जिनकी 18 वर्ष उम्र है, 12th पास है, वो जल्दी से फॉर्म भरिए। और क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है तो आपको प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। अब लास्ट बिंदु जिसकी बात करनी थी वो है सर बुक्स कौन सी पढ़नी है। सर आपको बुक बहुत ज्यादा उठा के नहीं लेके आने, कोई भी आप इन सब्जेक्ट की बेसिक बुक ले लीजिए, आपको कोई लेंदी हार्ड एंड फास्ट बुक नहीं लेनी है। छोटी से छोटी जो बुक्स आपके लिए पॉसिबल हो वो लीजिए। और मैं जितने भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने किसी भी एलडीसी की प्रिपरेशन पहले की है तो आप ये देख लीजिए, उसमें मैथमेटिक्स था, उसमें रीजनिंग था, उसमें हिंदी था, उसमें इंग्लिश था, वो बुक्स आपके पास पहले से पड़ी है तो नई बुक बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, उन्हीं बुक्स को आप काम में लीजिए। नई चीज जो आपको करनी होगी वो क्या होगी, किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस पेपर आता है जो पर्टिकुलरली बना होता है केवीएस एलडीसी के लिए, आपको वो प्रैक्टिस पेपर जरूर से लेके आना है। किरण पब्लिकेशन याद रखिएगा, किरण पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, वो प्रैक्टिस पेपर आपको लेके आना। जितने उसमें प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है प्लस न्यू मॉडल क्वेश्चंस है, उन सारे मॉडल क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये काम आपको करना है, बुक कोई भी नया बाई नहीं करना, जो आपके पास पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हो वही बुक्स आपको पढ़ने हैं। अगर कोई भी बच्चा जैसे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो उसको 9th 10th 11th 12th ये जो क्लासेस है इनमें जो सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ चलता है इसमें, इनमें रीजनिंग चलता है, इनमें जो आपके हिंदी है इंग्लिश है, इन्हीं 9th 10th की बुक्स को आप कैरी कर लीजिए, उन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केवीएस से जुड़े हुए सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं।